अंधेरा पसरा हुआ था। बॉर्डर के सिपाही अपने शिविर में गहरी नींद सो रहे थे। उस सन्नाटे के बीच एक खूंखार भूतिया भेड़िया ऊंची गर्दन किए बड़ी गर्दिश से गरज रहा था। अचानक सर्दियों की हवाओं की सरसराहट के बीच अनजान कदमों की आहट सुनकर उस भूतिया भेड़िया के कान खड़े हो गए। तभी दूसरे देश के फौजी फुसफुसाते हुए सरहद की ओर बढ़ते हैं। जल्दी करो जवानों, हमें इस रात के अंधियारे में इन भारत के सिपाहियों को पार घाट पहुंचाना है ताकि इस मुल्क पर हमारी हुकूमत हो सके। ये कहते हुए सिपाहियों का मुख्य सैनिक अल्ताफ हाथों में लिए मशाल को सुलगाकर आगे बढ़ने लगता है। तभी एकाएक भेड़िए का भेष आधे इंसान और भेड़िए में बदल जाता है और वह अल्ताफ पर कूद पड़ता है। जो भी मेरे भारत देश की तरफ है आंख उठाकर देखेगा उसे पहले इस भूतिया भेड़िए से होकर गुजरना होगा। बचाओ बचाओ! भेड़िया सिपाही की खूनी स्याह आंखें देखकर खौफ से मांदे सभी दुश्मन दुम दबाकर भाग जाते हैं और भूतिया भेड़िया अल्ताफ को घसीटते हुए जंगल की ओर लेकर जाता है और मार देता है। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, बचाओ! इसी के साथ भूतिया भेड़िया फौजी अल्ताफ को मौत के फाटक के पार पहुंचा देता है। अगली सुबह सरहद पर पड़े कोहरे की चादर को खून से सना हुआ देखकर सभी सैनिक भौचक्के रह जाते हैं। राम सिंह, रात कोई जानवर यहां आया था क्या? खबर नहीं हुजूर, क्योंकि कल रात बर्फबारी इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि मैं भी सो गया। जगजीत, ये किस भेड़िए के कदमों के निशान है? लगता है हमारा कोई जवान रात को मारा गया है। मगर यह कैसे मुमकिन है, क्योंकि हमारे सभी जवान तो सामने खड़े हैं। दोनों फौजियों की बातें सुनकर सिपाही राम सिंह बोलता है, वो कोई साधारण भेड़िया नहीं था, बल्कि वह भेड़िया भूतिया सिपाही मोहन सिंह की भटकती आत्मा थी। मोहन सिंह, यह नाम तो पहले भी सुना है। मोहन सिंह भारत भूमि का जाबाज सिपाही था हुजूर। मुझे आज भी याद है वह तूफानी रात। आसमान में मंडराते काले बादलों ने सरहद को चारों ओर से घेर लिया था। घटाएं बड़ी गर्दिश के साथ गरजते हुए माहौल को खौफनाक बना रही थीं। तभी सरहद पर छिड़े जंग में भारत के सिपाही भैरव सिंह के दुश्मनों को ढेर कर देते हैं। तभी भैरव भागने लगता है और सिपाही मोहन सिंह उसका पीछा करने लगता है। ठहर जा भैरव, आज तेरी खैर नहीं। जो मैंने तेरी हलक से जान ना निकाली तो मेरा नाम मोहन सिंह नहीं, तो जैसे बिचवलिए भारत देश के लिए दीमक है, दीमक। ठहर जाइए मोहन सर, आगे जम्मू का घना जंगल है जहां रात के अंधेरे में भेड़िए भटकते हैं। राम सिंह, मैं एक जानवर के खौफ से भैरव को भागने का मौका नहीं दे सकता। मुझे हर हालत में इसे पकड़ना होगा। यह बोलकर फौजी मोहन सिंह फुर्ती से भैरव के पीछे पीछे भागने लगता है और कुछ दूरी के बाद भैरव घने जंगल का फायदा उठाकर बच निकलता है। मगर अचानक एक खूंखार भेड़िया सिपाही मोहन सिंह की तरफ बढ़ने लगता है। यह तो भेड़िया है, मुझे भागना होगा। सिपाही मोहन जैसे ही भागने के लिए कदम उठाता है, भेड़िया उस पर झपट पड़ता है और मोहन सिंह की चीख जंगल के हर छोर में गूंज उठती है। ये कैसी आवाज थी? लग रहा है जैसे कोई दर्द में मचलकर आखिरी सांस गिन रहा हो। भेड़िए के काटने से कुछ देर बाद सिपाही मोहन सिंह की मौत हो जाती है, जिसके बाद वह सिपाही भूतिया भेड़िया का भेष धरकर लौट आता है। उसका रूप एक भयानक भेड़िए का था, शरीर पर बड़े बाल और लंबे लहराते नाखून। मैं लौट आया मां,
क्योंकि मौत भी इस सिपाही को भारत से अलग नहीं कर सकेगी। अब भी ये भूतिया सिपाही भेड़िया बनकर इस देश पर नजर उठाने वाले दुश्मनों को फाड़ खाएगा। और तभी से सिपाही मोहन सिंह भूतिया भेड़िया बनकर भटक रहा है। मगर वो संसार से मुक्त क्यों नहीं हुआ? इसके पीछे का राज तो मुझे नहीं पता। सिपाहियों के बीच चर्चा चली रही थी कि अचानक बलबीर हाफता हुआ उनके पास आता है। क्या बात है बलबीर, सब ठीक तो है ना? नहीं, हालत बहुत खराब होने वाले हैं। दुश्मन जम्मू के निवासियों की बेटियों को ढाल बनाकर इसी ओर बढ़ रहे हैं। सभी सिपाही अपनी कमर कस लो। जम्मू को बचाने के लिए जान लेनी पड़े या देनी पड़े, हम जम्मू की बेटियों को बचाएंगे। अचानक चारों ओर दुश्मन सरहद को घेर लेते हैं। तभी बूढ़ा राम सिंह बड़ी बड़ी आंखें लिए कहता है, या तो भंवर सिंह है। आगे बढ़ो साथियों और भारत की मिट्टी पर अपनी मलकियत कायम करो। और अगर कोई भी सिपाही शूरवीर बनने की कोशिश करे तो इन लड़कियों का गला रेत देना। सभी दुश्मन भारत के देशभक्त सिपाहियों की हंसी उड़ाने लगते हैं। और तभी भैरव सरहद के बीच लहराते तिरंगे को उखाड़ने के लिए आगे बढ़ता है कि दिन का मौसम दहशत भरे रात में बदल जाता है और भूतिया भेड़िया सिपाही गर्राते हुए दुश्मन पर कूद पड़ता है। तुम दो कौड़ी के कीड़े मकोड़े दुश्मन हर बार दगाबाजी करते हो। आज तुम्हें मारकर मैं तुम्हारी बोटियां खाकर अपनी भूख मिटाऊंगा। भूतिया भेड़िया सिपाही एक एक करके सभी दुश्मनों को मौत के घाट उतार देता है, जिसे देखकर भैरव डर के मारे थर थर कांपते हुए जमीन पर गिर जाता है। मोहन सिंह? हाँ भैरव, वही मोहन सिंह जिसे तूने उस भूखे भेड़िए के आगे फेंक दिया था। तुझे क्या लगा मेरे शरीर को मार कर मेरा अस्तित्व मिट जाएगा? पिछले 20 साल से मेरी आत्मा तेरे खून की प्यासी है। याद है वो रात? आखिर क्या सच्चाई है उस खौफनाक रात की? ये जानने के लिए एक बार फिर हमें बीते हुए अतीत के पन्नों को पलटना होगा। भैरव सिपाही मोहन सिंह का सौतेला भाई था, जो भारत की धरती पर शैतान का बसेरा चाहता था। ओम भट्ट स्वाहा। मैं अपना रक्त देकर अपने सौतेले भाई सिपाही मोहन सिंह की बर्बादी मांगता हूं। जैसे ही हवन कुंड में भैरव के खून की बूंदें घुलती हैं, उस अग्नि से एक भयंकर भेड़िया बाहर आता है, जिसे देखकर भैरव हैवानी हंसी हंसते हुए बोलता है, आज मेरे बरसों की मेहनत सफल हुई। जैसे ही यह शैतानी भेड़िया मोहन सिंह को काटेगा, वो भारत के रक्षक से भक्षक बन जाएगा। इसी के साथ भैरव अपने भेड़ियों को लेकर सरहद पर जाता है और अपनी शैतानी माया से भ्रमजाल बिछाता है। काश मोहन तू देख पाता कि जिन सिपाहियों पर तू अपना बल साध रहा है वो मुर्दे हैं। अब मुझे भागता देखकर तू सरफरोश सिपाही के जैसे मेरे पीछे चला। जैसे ही भैरव भागता है, मोहन उसके पीछे आ जाता है। जा मेरे हैवानी भेड़िए, इसे फाड़ कर खा। भैरव की बात से उस हैवानी भेड़िए की आंखें खूनी स्याह हो जाती हैं और वह मोहन सिंह को मारकर उसमें समा जाता है। ये कैसे हो सकता है? मेरा हैवानी भेड़िया इस पर हावी कैसे नहीं हुआ? क्योंकि मेरे कलेजे में केसरिया रंग खून बनकर दौड़ रहा था और मेरे भारत माता ने मुझे हैवान नहीं बनने दिया। मगर आज मेरे हाथों तुझ जैसे हैवान का अंत जरूर होगा। इतने के बाद भूतिया सिपाही भेड़िया भैरव की ओर बढ़ने लगता है। दहशत से भरा भैरव भागते हुए जंगल के उसी जगह पर आ गिरता है। देख भैरव, आज तू भी उसी जगह पर खड़ा है जहां 20 वर्ष पहले ये फौजी था। जा भैरव, तेरा अगला जन्म तुझे पुकार रहा है। मुझे माफ कर दे मोहन, मुझे मत मार। भूतिया सिपाही भेड़िया भैरव की लाख गिड़गिड़ाहट के बाद भी नहीं पसीजता और उसे मारकर पंच तत्वों में घुल मिल जाता है।